मूवी की शुरुआत एक न्यूज क्लिप से होती है जिसमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास में कुछ दोस्तों का ग्रुप वेकेशन पर गया था। वहां पर एक किलर ने उन पर हमला कर दिया था और उस हमले में सभी लोग मार दिए गए थे। उस किलर ने उन्हें मारने के लिए हथौड़ा और चेनसॉ का इस्तेमाल किया था। 5 दोस्तों में से सिर्फ एक लड़की बच पाई थी जिसका नाम था सैली। उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसके बाद कभी उसने उस घटना का जिक्र नहीं किया। अपने बयान में उसने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जिसके चेहरे पर इंसानों की स्किन से बना मास्क था और इसी वजह से वह उसका असली चेहरा नहीं देख पाई थी। फिर हमें एक लड़की लीला दिखाई जाती है जो टेक्सास के एक गैस स्टेशन में वहां के ऑनर से सैली के बारे में पूछती है। वह ऑनर बताता है कि सैली ने 30 साल तक उस किलर को ढूंढा लेकिन कभी उसका पता नहीं चला। तभी वहां लीला की बहन मेलोडी आ जाती है जो कहती है कि हमें यहां से निकलना चाहिए। गैस स्टेशन का मालिक पूछता है कि वे लोग कहां जा रहे हैं, लेकिन दोनों उससे कुछ नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं। मेलोडी बाहर आकर अपने दोस्त डांटे को ढूंढती है और डांटे खुद उसके पास आ जाता है। वह कहता है कि वह उसके साथ चलने के लिए रेडी है। दरअसल डांटे और मेलोडी ने एक छोटा टाउन खरीदा था जहां पर अब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अब वे अपने इन्वेस्टर्स को वह जगह दिखाना चाहते हैं ताकि वहां पर काम शुरू हो सके। डांटे के साथ उसकी एक फ्रेंड भी होती है। तभी गैस स्टेशन पर एक अजनबी आदमी आता है जिसके पास गन होती है। मेलोडी उस आदमी को देखकर कुछ कमेंट करती है और वह आदमी भी कुछ रिप्लाई देता है। वे लोग अपने नए खरीदे हुए टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में गैस स्टेशन वाला आदमी अपनी गाड़ी को तेजी से उनके आगे से निकाल ले जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उनको रास्ते में 2 पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें रोककर कुछ सवाल करते हैं। उनमें से एक ऑफिसर डांटे को अपना कार्ड देता है और कहता है, यह एरिया काफी खतरनाक है, अगर हेल्प की जरूरत हो तो हमें कॉल करना। उसके बाद वे लोग अपने टाउन पहुंच जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि वहां डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें। तभी उन्हें वही आदमी वापस दिखाई देता है जो गैस स्टेशन पर मिला था। मेलोडी डांटे से पूछती है, यह आदमी यहां क्या कर रहा है? डांटे बताता है कि वह उनका कॉन्ट्रैक्टर है और जल्दी ही वहां रिनोवेशन का काम स्टार्ट करने वाला है। उस आदमी के जाने के बाद वे लोग एक पुरानी बिल्डिंग में एक उल्टा लगा हुआ झंडा देखते हैं। डांटे और मेलोडी उस झंडे को हटाने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि पहले यह एक ऑर्फनेज हुआ करता था। मेलोडी वहां की पुरानी फोटोज देख रही होती है और एक फोटो में एक बच्चे का चेहरा प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। डांटे एक विंडो के जरिए झंडा हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। जब वह मेलोडी को यह बताने नीचे आता है तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आकर कहती है, मेरे घर में आपका वेलकम है। उन्हें उसे देखकर हैरानी होती है क्योंकि उन्हें लगा था कि वहां कोई रहता ही नहीं। वह औरत उन्हें चाय ऑफर करती है और बताती है कि वह कभी यहां ऑर्फनेज चलाया करती थी। मेलोडी उससे पूछती है, जब बैंक ने यह प्रॉपर्टी ले ली थी तब आप यहां कैसे रह रही हैं? वह औरत बताती है, मैंने बैंक के पैसे वापस कर दिए थे, अब यह जगह फिर से मेरी है। डांटे को इस बात पर यकीन नहीं होता। वह औरत मेलोडी को बताती है कि यह झंडा मेरे ग्रैंडफादर का था, उनकी आखिरी निशानी। तभी सीढ़ी से एक भारी सा आदमी नीचे आता है जिसे देखकर मेलोडी डर जाती है। वह औरत उस आदमी से कहती है, फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक है। यह सुनकर वह आदमी वापस चला जाता है। वह औरत बताती है, यह इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है और मैं अब तक इसका ख्याल रख रही हूं। तब तक डांटे ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। ऑफिसर्स आते हैं और बुजुर्ग औरत से कहते हैं कि उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। यह सुनकर उस औरत को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वह भारी आदमी नीचे आता है और अपनी मां को उठा लेता है। ऑफिसर्स कहते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। डांटे की फ्रेंड भी उनके साथ जाती है ताकि वह उस बुजुर्ग औरत की मदद कर सके। अब जब ऑफिसर्स अपनी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं तो वह बड़ा सा आदमी मेलोडी को घूर रहा होता है क्योंकि उसे मेलोडी पर गुस्सा आ रहा होता है। उधर कॉन्ट्रैक्टर उस झंडे को नीचे उतार कर फेंक देता है जिस वजह से उस आदमी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच इन्वेस्टर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और अब ये लोग उन्हें पूरी जगह दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में जब वो ऑफिसर्स उस बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो वह महिला रास्ते में ही मर जाती है। वह बड़ा आदमी उसे देखकर रोने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी मां है। वह उसे उठाना चाहता है लेकिन जब वह नहीं उठती तो एक ऑफिसर उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हारी मां मर चुकी है। यह सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वह ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। जब ऑफिसर उसे शूट करने की कोशिश करता है तो वह उसका हाथ मोड़ देता है जिससे गोली आगे बैठे ड्राइवर ऑफिसर को लग जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर मेलोडी ऑक्शन कर रही होती है और सब लोग जगह खरीद रहे होते हैं। तभी मेलोडी अपना फोन चेक करती है तो उसे डांटे की फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो बुजुर्ग महिला मर चुकी है।
मेलोडी ये बात तुरंत डांटे को भी बता देती है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि उनकी वजह से ही वो औरत मर गई। अब मेलोडी अपनी बहन लीला के पास जाती है और कहती है, हम दोनों यहां से जा रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई केस न बन जाए। लीला ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। इधर गैस स्टेशन वाला वही आदमी ये सब बातें चुपके से सुन लेता है। दूसरी तरफ जब एक्सीडेंट के बाद डांटे की फ्रेंड को होश आता है तो वह देखती है कि दोनों ऑफिसर्स मर चुके हैं। बड़ा आदमी अपनी मां की लाश लेकर कहीं जा चुका होता है। तभी वह साइड मिरर में देखती है कि वह आदमी अपनी मां के चेहरे की स्किन को उतार रहा होता है। डांटे की फ्रेंड अब रेडियो के जरिए किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है। वह बड़ा आदमी अपनी मां के चेहरे की स्किन को उतारकर अपने चेहरे पर पहन लेता है, जिससे हमें यह बात पता चलती है कि वो बड़ा आदमी ही वही लेदर फेस था। जब डांटे की फ्रेंड ये सब कुछ देख लेती है तो रेडियो पर वो ये सारी बातें बता देती है और वो गैस स्टेशन का ओनर ये सब सुन रहा था, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। डांटे की फ्रेंड देखती है कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है। वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है। वो खुद बेहोश होने का नाटक करती है। डांटे की फ्रेंड वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसके सामने आ जाता है। वो उसका गला पकड़कर उसका पेट काट देता है, जिसके बाद वो लड़की भी मर जाती है। इसके बाद लेदर फेस दोबारा से टाउन की तरफ जाता है अपनी मदर का बदला लेने के लिए। यहां पर टाउन में मेलोडी जब अपनी बहन के साथ जाने लगती है तभी वहां पर गैस स्टेशन वाला आदमी सभी कार की कीज को निकाल लेता है। डांटे उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो आदमी उसको कहता कि तुम लोगों ने उस बूढ़ी लेडी को मार दिया और वो ये देखना चाहता है कि क्या ये सच में उस बूढ़ी लेडी की प्रॉपर्टी है जो वहां पर रह रही थी। ये सुनकर डांटे दोबारा बस में जाता है प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने के लिए, लेकिन डांटे को उस प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मिलते। ये देखकर मेलोडी को लगता है शायद ये प्रॉपर्टी उसी लेडी की थी और उन लोगों ने गलती कर दी। डांटे मेलोडी को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो गैस स्टेशन का ओनर सेली को इन्फॉर्म करता है। वो उसको बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है। ये सुनकर सेली अब तैयार हो जाती है अब लेदर फेस से बदला लेने के लिए। वो काफी सारी गन्स और वेपन्स को अपनी गाड़ी में रखती है। फिर वो अपने दोस्तों की पिक्चर देखती है जिनको लेदर फेस ने मार दिया था। उधर दूसरी तरफ डांटे और मेलोडी उसी लेडी के घर जाते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढने के लिए। वहां पर मेलोडी को उस बूढ़ी औरत की तिजोरी मिलती है, उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। वो पेपर्स देखकर मेलोडी को यह बात पता चल जाती है कि वो बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी, ये प्रॉपर्टी उसी की थी। तभी वहां पर उसको कोई आहट सुनाई देती है। डांटे उस आवाज का पीछा करते हुए किचन की तरफ जाता है, जहां पर वो अपने पीछे लेदर फेस को देखता है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेदर फेस डांटे का चेहरा ही काट देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। मेलोडी जब नीचे आकर देखती है तो वहां पर लेदर फेस था। वो उसे छुपने के लिए अब उस बूढ़ी औरत के कबर्ड में जाकर छुप जाती है। उस रूम में लेदर फेस आ जाता है। वो अपनी मां के काटे हुए चेहरे पर मेकअप लगाता है। लेदर फेस जब खिड़की से बाहर बहुत ज्यादा लोगों को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन लोगों को मारने का फैसला करता है। तभी मेलोडी जल्दी से भागने की तैयारी करती है, लेकिन दोबारा से लेदर फेस उसी रूम में आ जाता है। मेलोडी अब बेड के नीचे छुप जाती है। लेदर फेस के पास एक हथौड़ा होता है, वो उससे दीवार को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ डांटे अभी जिंदा था। उस शोर से उसकी आंखें खुलती हैं और वो जल्दी से घर के बाहर जाता है। उसे वही गैस स्टेशन वाला आदमी देख लेता है। जब वो डांटे को ऐसे हाल में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डांटे से पूछता है कि ये सब किसने किया। इससे पहले कि डांटे उसे कुछ बता सके, डांटे की मौत हो जाती है। अब वो आदमी जल्दी से गन लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और अपनी साथ वाली लड़की से कहता है कि पुलिस को कॉल करे। लेदर फेस ने अब उस दीवार को तोड़ दिया था। उसने दीवार के अंदर अपना चेनसॉ छुपाया हुआ था। वो अपने उस चेनसॉ को जमीन पर रखकर स्टार्ट करने लगता है। तभी वहां पर गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है। वो लेदर फेस से लड़ाई करने लगता है, लेकिन तभी लेदर फेस उसके पैर पर हथौड़ा मारता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। इसके बाद लेदर फेस उसे खिड़की में मारता है, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो मेलोडी को बेड के नीचे छुपा हुआ देखता है। वो अपनी जेब से सभी कीज निकाल देता है ताकि मेलोडी यहां से भाग सके। तभी लेदर फेस उसके सर पर हथौड़ा मार देता है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सेली जब टेक्सास पहुंचती है तो रास्ते में उसे वही गाड़ी नजर आती है जिसमें ऑफिसर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उसे लेदर फेस की मां की डेड बॉडी भी मिलती है जिसका चेहरा कटा हुआ था। ये देखकर सेली अब समझ जाती है कि ये सब लेदर फेस का ही काम है। वो उसे मारने के लिए अब उस टाउन की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ सब लोग बस में बैठे हुए थे। जब लीला बस से बाहर जाने की बात करती है तो वो लड़की उसको रोकती है। लीला उसकी बात को नहीं सुनती। वो बस का दरवाजा खोलकर मेलोडी को ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसको डांटे की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मेलोडी कीज को लेकर वहां से भागने की तैयारी करती है, लेकिन लेदर फेस उसको भागते हुए देख लेता है। वो अपना हैमर उसको मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपना चेनसॉ को स्टार्ट करता है
और मेलोडी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मेलोडी अब अंडरग्राउंड से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस अपनी चेनसॉ को जमीन के अंदर मारता है ताकि वो मेलोडी को मार सके। अब यह देखकर मेलोडी नीचे ही छुप जाती है और लेदरफेस उसको ढूंढने लगता है। तभी मेलोडी अपनी बहन की आवाज सुनती है जो उसको बुला रही थी। वो अपनी बहन की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसे लेदरफेस सुन लेता है। अब वो अपनी चेनसॉ को जमीन में चला देता है, लेकिन मेलोडी की बहन उसको बचा लेती है। वो विंडो को तोड़कर मेलोडी को वहां से निकाल लेती है। अब वो दोनों जल्दी से बस के अंदर आ जाते हैं। मेलोडी बस ड्राइवर को कीज देती है और कहती है कि जल्दी यहां से चलो। अब जब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है तो रास्ते में वो लेदरफेस को देखता है। उस बस ड्राइवर को लगता है कि शायद कोई रह गया है, वो उसको देखने के लिए बस से बाहर जाता है, लेकिन तभी लेदरफेस उसका कटा हुआ सिर बस के अंदर फेंक देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है और अपना चेनसॉ स्टार्ट करता है और सबको मारने लगता है। एक आदमी वहां पर लाइव वीडियो बना रहा था। अब सब लोग ये लाइव देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मेलोडी और लीला अब पीछे बस में छुप जाते हैं। लेदरफेस बस में सभी लोगों को अपने चेनसॉ से मार देता है। इसके बाद उसको बस के पिछले हिस्से से आवाज आती है। लीला किसी तरह बस के ऊपर चली जाती है, लेकिन मेलोडी बस के अंदर ही रह गई थी। अब मेलोडी की बहन उसको बस के ऊपर खींच लेती है। वो दोनों बच जाती हैं और वो दोनों भागने लगती हैं। तभी सेली वहां पर अपनी कार लेकर आ जाती है। मेलोडी सेली को बताती है कि यह साइको किलर है जिसने उसके सभी दोस्तों को मार दिया है। सेली उनको बताती है कि इस किलर का नाम लेदरफेस है और वो 50 साल से इसका इंतजार कर रही थी। सेली अब उन दोनों को अपनी कार में ही छोड़ देती है और गन लेकर लेदरफेस के घर के अंदर चली जाती है। वहां जाकर वो शॉटगन को लेदरफेस के सामने कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूं? तुमने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया था। लेकिन लेदरफेस उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। ये सुनकर लेदरफेस अपनी चेनसॉ उठा लेता है और उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए चला जाता है। वो उनको मारने वाला होता है, तभी सेली उसको शूट कर देती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। सेली उसको बताती है कि ये वही लड़की है जो तुमसे बचकर निकल गई थी। ये सुनकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। सेली उन दोनों लड़कियों को अपनी कार की कीज देती है और उनको कहती है कि वो यहां से चली जाएं। सेली जब लेदरफेस की चेनसॉ की आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ जाती है। लेदरफेस अचानक से आकर सेली पर अटैक कर देता है। सेली जब अपनी शॉटगन लेदरफेस पर चलाने लगती है तो वो नहीं चलती। वो एक नाइफ निकालकर उसको स्टैब करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो अपनी चेनसॉ सेली के आर पार कर देता है। अब मेलोडी और उसकी बहन वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी लेदरफेस अपनी चेनसॉ को उनकी तरफ मारता है, जिससे मेलोडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी अपनी बहन को कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो एक स्ट्रांग लड़की है। अब लीला वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है। मेलोडी उसको कहती है कि जो हमने तुम्हारी मदर के साथ किया वो बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दो। लेकिन तभी लेदरफेस अपना चेनसॉ स्टार्ट कर देता है और वहां पर दोबारा से लीला भी आ जाती है उस गैस स्टेशन वाले आदमी की शॉटगन लेकर। लेकिन लीला उसको शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसको गन चलाना नहीं आता। वो अब लीला का पीछा करता है, लेकिन तभी सेली पीछे से लेदरफेस को शूट कर देती है, जो कि अभी जिंदा थी। इससे लीला की जान बच जाती है। लीला जब सेली के पास जाती है तो वो उसको कहती है कि अगर वो ऐसे ही भागती रही तो लेदरफेस उसका पीछा करता रहेगा। वो उसको शॉटगन देती है और कहती है तुम्हें इसका काम खत्म करना होगा। अब वो सेली की बात सुनकर शॉटगन लेकर लेदरफेस को मारने के लिए चली जाती है। अभी लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसको लेकर पानी में कूद जाता है। उसके बाद पानी में से लीला बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है, पर तभी लेदरफेस भी पानी से बाहर आ जाता है और वो चेनसॉ को स्टार्ट करके उसके पैर पर मारने लगता है। लेकिन तभी वहां मेलोडी आ जाती है। वो लेदरफेस को रोकती है, लेकिन वो मेलोडी को पीछे गिरा देता है। जब लीला लेदरफेस को शूट करती है तो शॉटगन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी मेलोडी उसकी चेनसॉ को उठाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। उन दोनों को ये लगता था कि लेदरफेस मर गया है। अगली सुबह वो दोनों बहनें गाड़ी में बैठती हैं और वहां से जाने लगती हैं। वो गाड़ी को ऑटो पायलट पर सेट कर देती हैं और बातें करती हैं। तभी वहां पर अचानक से लेदरफेस आ जाता है। वो मेलोडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और उसके चेहरे को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद मेलोडी की वहीं पर मौत हो जाती है। लीला अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है और लेदरफेस उसकी बहन का कटा हुआ सिर उसको दिखाकर अपना चेनसॉ घुमाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।